नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इसके पहले के क्लास में हम लोगों ने कुल 10 प्रश्नों को बड़े जबरदस्त तरीके से हल किया था। अब हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, हमारे सामने प्रश्न है, अलंकार से है, बड़ा शानदार प्रश्न है। देखिएगा कह क्या रहे हैं कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होता है। कह रहे हैं अगर उपमेय और उपमान में अगर बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो कौन सा अलंकार होगा। हमसे अलंकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला विकल्प हमारे सामने विभावना है, दूसरा विकल्प है दृष्टांत, तीसरा विकल्प है उत्प्रेक्षा, चौथा विकल्प है रूपक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि बिंब प्रतिबिंब जहां आपको दिखे और उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब दिखे तो आप तुरंत मित्रों मारिएगा क्या? दृष्टांत अलंकार। आगे हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, व्याख्या में कह रहे हैं कि यदि व्याख्या में कह रहे हैं जहां उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए तथा वाचक शब्द का उल्लेख ना हो। ठीक, मतलब बिंब प्रतिबिंब भाव तो दर्शित होता है लेकिन वाचक शब्द का उल्लेख ना हो तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? दृष्टांत अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? जब हमारे सामने ये आ जाए कि पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न लागत लोग, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें दृष्टांत अलंकार है। आइए अब हम लोग विभावना अलंकार की बात को समझते हैं कि विभावना अलंकार ये अभी पूछ चुका है। अभी जो परीक्षा हुई थी पीजीटी की 21 में, ठीक, वहां पे ये प्रश्न आया। ठीक है, क्या अगर कह रहे हैं जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो, ध्यान से सुनिए, कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो, जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। यह क्या कह रहे हैं? कारण मतलब कारण पद नहीं है फिर भी चल रहे हैं। ठीक, कारण देखिए यहाँ पे कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, मतलब कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति हो यदि, तो सीधे मारिएगा क्या? विभावना अलंकार। ठीक, और इसका बहुचर्चित उदाहरण है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, यह भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए। किसमें? उपमेय में उपमान की। ध्यान दीजिएगा, उपमान में उपमेय की नहीं, उपमेय में उपमान की। अच्छा, आपको पता होगा कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं? यदि नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा, उपमेय किसे कहते हैं और उपमान जिसकी तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है तो वो उपमान हो गया। जैसे यहाँ उदाहरण समझिए, कह रहे हैं कि उसका मुख चंद्र के समान है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा हो गया उपमान और उसका मुख हो गया उपमेय। और एक चीज और ध्यान दीजिए कि 90% या 95% केस में यही होता है, जो उपमान होता है वो प्रकृति या निर्जीव वस्तु होता है। ठीक, और जो उपमेय में होता है वो अक्षर मानव होता है। मतलब ऐसा फिक्स नहीं है लेकिन 95% केस में यही होता है। अब देखिए मित्रों, आगे हमारे सामने बड़ा शानदार उदाहरण रख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का। और देखिए उत्प्रेक्षा का एक पहचान आपको मैं और बता दूं कि अगर आपको दिखे मानो, ठीक है, मनु, जानो, जनु, अगर ऐसे शब्द दिखे तो आप तुरंत मारिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए उदाहरण, वह देखा वन के अंतराल से निकले, मानो दो तारे क्षितिज जाल से निकले। ठीक, मानो शब्द आ गया ना तो तुरंत उत्प्रेक्षा मारिएगा। अब देखिए रूपक अलंकार, रूपक अलंकार बहुत शानदार। कह रहे हैं कि क्या? जब उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है। उपमेय और उपमान में कैसा आरोप कर रहे हैं? भेद रहित आरोप कर रहे हैं। और उसका बड़ा शानदार उदाहरण दे रहे हैं क्या? कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज बन हर्षै लोचन भींग। देखिए यहाँ पे उदित उदय गिरि मंच पर, ठीक, रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज बन
हर्षलोचन भृंग। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना ली जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा। अब हम अगले प्रश्न को आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। तो अगले प्रश्न को बड़े शानदार ढंग से हम लोग देखते हैं। तो कह क्या रहे हैं इसमें, देखिए बहुत शानदार प्रश्न, पंक्ति से प्रश्न है, ठीक है। और आप ये ध्यान दीजिए कि यह पंक्ति दो छायावाद के कवियों की है और प्रयोगवाद के कवियों की है। कह रहे हैं विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, यह किसकी पंक्ति है? फिर प्रश्न पूछ रहे हैं कि तरल आकांक्षा से है भरा शो रहा आशा का आह्लाद, ठीक। तीसरे में आप कह रहे हैं कि विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। चौथे विकल्प में कह रहे हैं कि मैं इस बरगद के पास खड़ा हूं, ये किसकी पंक्ति है? तो देखिए सबसे पहले तो यह जानिए कि विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूं, यह पंक्ति किसकी है? निराला की, बहुचर्चित पंक्ति उनकी कि विष्णु का मैं सुदर्शन चक्र हूं। तो निराला से मिलाइए और खोजिए विकल्प में कि पहले विकल्प में तीसरा कहीं दिख रहा है। तो पहले में देखिए 4 है तो ये गलत हो गया, इसमें दिख रहा है सर तो 3 ये सही हो गया, फिर किसी विकल्प नहीं है तो हमें उत्तर तो मिल गया। अगर हमें एक चर्चित पंक्ति याद है तो उत्तर तो मिल गया, लेकिन हम लोग साहित्य के विद्यार्थी हैं, पूरे प्रश्न को पढ़ेंगे और ठीक ढंग से पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये किसकी पंक्ति है? तो तरल आकांक्षा से है भरा सो रहा आशा का आह्लाद, ये है आदरणीय जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, मतलब बी हो गया आपका प्रसाद, ठीक, मिला दीजिए ऐसे। कह रहे हैं विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, ठीक। ये अज्ञेय की पंक्ति है, ठीक है, क्लियर है कि विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा। ये कौन कह रहा है? अज्ञेय जी। कह रहा है मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्तिबोध कह रहा है मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, आइए मुझे मुक्ति दिलाइए, ठीक। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ। देखिए सबसे चर्चित पंक्ति इसमें कौन सा है? कह रहा है कि विष्णु का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, यह किसकी पंक्ति? निराला का। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, आइए मुझे मुक्ति दीजिए, मुक्तिबोध की पंक्ति, ठीक है। तरल आकांक्षा से है भरा शो रहा आशा का आह्लाद, यह प्रसाद की पंक्ति है। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराए गए, किसकी पंक्ति है? अज्ञेय की है। अब मित्रों आगे हम देखते हैं कि व्याख्या में क्या दे रहे हैं। तो बड़ा आसान कह रहे हैं कि विष्णु, क्या कह रहे हैं कि विष्णु का माही सुदर्शन चक्र हूँ, ये किसकी पंक्ति है? निराला की है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद, प्रसाद की पंक्ति है। विश्वास मलय में मिलकर ग्रह पथ में टकराएगा, अज्ञेय की पंक्ति है। मैं इस बरगद के पास खड़ा हूँ, मुक्तिबोध की पंक्ति है, ठीक। अब देखिए अब शानदार प्रश्न है ये, देखिए अगर आप टीजीटी पीजीटी के लिए संस्कृत साहित्य भी पढ़ते हैं ना, तब भी इस प्रश्न को आप सही कर लेते हैं, ठीक। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है, ठीक है। क्या करुण को ही एकमात्र रस किसने माना है? तो पहले विकल्प में कह रहे हैं कि भोज, भामह, भरत मुनि, भवभूत, ठीक। ठीक है, विकल्प देखिए कितने दमदार विकल्प इन्होंने रखा है, सब में भ कर दिया है, ठीक। तो कह रहे हैं कि देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? एको रस करुणेय किसने माना है? एको रस करुणेय, ये भवभूत का स्पष्ट कथन है। और इनकी रचना थी क्या? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, उसमें करुण रस ही प्रधान है। और उत्तर रामचरितम की एक विशेषता और बात जानिए कि यह जो है गौड़ी और वैदर्भी रीति का मणिकांचन सहयोग इसमें सबसे अच्छे देखने को मिलता है। मणिकांचन सहयोग अगर हमसे पूछ ले वैदर्भी गौड़ी रीति का, तो उत्तर रामचरितम में। आइए व्याख्या को पढ़ते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भावभूत, माने करुण को ही एकमात्र रस किसने मान लिया? तो भावभूत ने मान लिया। आइए व्याख्या को शानदार ढंग से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि करुण को ही एकमात्र रस मानने का सबसे अधिक श्रेय उत्तर रामचरितम के रचयिता भवभूत को जाता है। इन्हीं ने काव्य में करुण रस की महत्ता और
व्याप्ति का मुक्त उद्घोष किया। कह रहे हैं एको रस करुण एवं निमित्त भेदादि विनय पृथक पृथक पृथगेव श्रयते विवर्तना विवर्तान, अर्थात एक करुण रस ही कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। भरत मुनि के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय रस निष्पत्ति है। उन्होंने रौद्राच करुणो रस कहकर करुण रस की उत्पत्ति रौद्र से मानी है। अब देखिए एक चीज हम लोग को और स्पष्ट मिल गया कि अगर हमसे कभी पूछ ले क्या रौद्रार्च, ठीक है, रौद्रार्च करुणो रस यह किसकी पंक्ति है? तो मित्रों यह किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति आपकी हो जाएगी भरत मुनि की है। भरत मुनि ने ये नहीं कहा कि करुण एकमात्र रस, उन्होंने कहा करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से होती है। तो अगर हमें यह भी याद हो कि करुण रस की उत्पत्ति रौद्र रस से किसने माना है, तब भी हम लोग सही कर लेंगे, रौद्राच करुणो करुणो रस। अब देखिए शानदार प्रश्न हमारे सामने। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, देखिए एक है नई कहानी पत्रिका और एक है नई कविता पत्रिका, ठीक, दोनों ध्यान दीजिए। नई कहानी वाला अगर पूछे आपसे तो भैरव प्रसाद गुप्त ने कब किया? मुझे जहां तक याद है 1956 में नई कहानी पत्रिका भैरव प्रसाद गुप्त ने। अब देखिए नई कविता पत्रिका किसने किया? का संपादन 1954 ईस्वी है। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक, कह रहे हैं नई कविता नाम किसने दिया? तो अज्ञे का दिया हुआ है। ठीक, नई कविता नाम किसने दिया? अज्ञे का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में इन्होंने इस पद का प्रयोग किया था जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुए। मतलब देखिए कह रहे हैं कि रेडियो वार्ता इन्होंने किया, उसी में इन्होंने नई कविता नाम दिया जो बाद में नए पत्ते के जनवरी फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। अब मित्रों निबंध और निबंध संग्रह से हमारे सामने प्रश्न आता है, बड़ा शानदार प्रश्न है। ठीक है, और हम देखेंगे कि क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि निबंध और निबंध संग्रह से मिलाइए, सुमेलित कीजिए। ठीक, कह रहे हैं जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, हरिशंकर प्रसाई। अब कह रहे हैं कि जैनेन्द्र का कौन सा निबंध है? निषाद बांसुरी है कि पगडंडियों का जमाना है कि साहित्य और संस्कृति है कि विचार प्रवाह है? ठीक है, चलिए हमको जैनेन्द्र नहीं आ रहा है सर, हमको जैनेन्द्र आ नहीं रहा है, थोड़ा आचर्षित टाइप के। ठीक, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी तो आपको आना चाहिए, तो हम मिला दिए सर हजारी प्रसाद द्विवेदी तो विचार प्रवाह है। ठीक है, तो चौथा, अब देखिए दूसरे में चौथा, अब देखिए ये चारों में मिल रहा है, मतलब अभी हमें आगे और संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए कुबेर नाथ राय का बहुत चर्चित निबंध है, कौन? निषाद बांसुरी। अब आप हमें बताएंगे अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? अनुराग बांसुरी, ठीक, तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद का था। इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, ये सब किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की है। अब देखिए जो हिंदू पग पर पाँव न राखो, ये पंक्ति अनुराग बांसुरी में है, नोट कर लीजिएगा, छपेगा पेपर में। हिंदू हिंदू पद पर पाँव न राखो, ये जो पंक्ति है नूर मोहम्मद की, वह अनुराग बांसुरी में ही छपी थी। ठीक, अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हमें मिल गया। अब देखिए हम लोग सी का पहला विकल्प खोजा जाए तो मात्र एक विकल्प हमें दिख रहा है, क्या? कुबेर नाथ राय, निषाद बांसुरी और हरिशंकर प्रसाई का पगडंडियों का जमाना। अगर देखिए हमें यह तीन चर्चित भी यदि याद हो तो हम जो चौथा जैनेन्द्र है उनका यह निकालेंगे। जैनेन्द्र का साहित्य और संस्कृति है। साहित्य और संस्कृति नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हम तुरंत बताएंगे सर मुझे आता है, जैनेन्द्र है। अब देखिए हम लोग व्याख्या पढ़ते हैं मित्रों, व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि ये व्याख्या ही महत्वपूर्ण है, व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, 10 ही प्रश्न करिए लेकिन अगर व्याख्या आप तैयार कर लेते हैं ना फिर आप जीत गए सबसे। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निबंधकार और निबंध संग्रह कौन कौन सा है? जैनेन्द्र का निबंध कौन है? साहित्य और संस्कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन है? विचार प्रवाह है। कुबेर नाथ का कौन है? निषाद बांसुरी है। हरिशंकर प्रसाई का कौन है? पगडंडियों का जमाना है। ठीक, पगडंडियों का जमाना नामक निबंध संग्रह किस निबंधकार का है? तो हरिशंकर प्रसाई का है। आज की क्लास में बस हम लोग इतना करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे।
यदि नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जय गुरुदेव।